हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में देश के सभी युवा को इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि डाक विभाग से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक के लिए वैकेंसी निकाली गई। बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी, अभी कुछ दिन पहले 7-8-9 महीना पहले वैकेंसी आई हुई थी। 26,000 कुछ पोस्ट पे आई थी, ठीक है। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराने वाला नया वाला जो वैकेंसी आई है, मैं हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, क्या टर्म एंड कंडीशन है और कहाँ कहाँ से कितना वैकेंसी आई हुई है। देखिए, जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक। देखिए, जब भी वैकेंसी होती है ना यहाँ से आउट, तो छोटे लेवल में, ठीक है, तो जीडीएस और बीपीएम पे होती है। ग्रामीण डाक सेवक एक होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ओके। जीडीएस बीपीएम के नीचे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमारे घर में ये डिपार्टमेंट में है तो हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। पीएमजी, चीफ पीएमजी होते हैं, इसके देख रेख में जो डिविजनल मालिक होते हैं, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये एक पहला पावदान है जो बच्चा चाहता है कि एसएससी में हम क्वालिफाई कर रहे हैं, एसएससी में आप जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको लाखों के बीच में आपको लड़ना होता है, ठीक ना। लाखों लड़का बैठते हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, अच्छा नंबर लाना पड़ता है, ये वो। लेकिन आप यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हैं जीडीएस में या बीपीएम में, तो आपको इन फ्यूचर में 3 से 4 साल बाद आप डिपार्टमेंटल में घुसकर आप एसएससी वाला पोस्ट ले सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, आप 3 से 4 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो। फॉर्म को भरने के लिए डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरडी, एसडी, सुकन्या कैसे किया जाता है, कितना दिन का कितना प्रीमियम लगता है, कितना बच्चा को सुकन्या खोला जाता है, आरडी में कितना जमा करने पर कितना आपको 15 साल में कितना मिलेगा, 10 साल में कितना पैसा मिलेगा, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जनरल नॉलेज भी रहते हैं, ठीक है। आपको 3 से 4 साल वेट करना होगा। जीडीएस का काम कीजिए, जीडीएस का 4 घंटा या 3 घंटा काम होता है, 4 घंटा का ही पैसा मिलता है बीपीएम का, जीडीएस चाहे जीडीएस का, ठीक है। आपको टाइम भी मिलेगा पढ़ने का। उसके बाद से आप एसएससी का तैयारी, मतलब डायरेक्ट एसएससी नहीं बनो यार, कुछ दिन वेट करके आप एसएससी का तैयारी करके, मतलब डिपार्टमेंटल डायरेक्ट आप एसओ में चल जाओगे, एसओ में चल जाओगे, एसएससी पद मिल जाएगा आपको। स्टार्टिंग से 35-40 हज़ार आप लोग को स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे पहला पावदान है जीडीएस। आपको अगर भारतीय डाक विभाग में घुसना है तो पहला पावदान जीडीएस और बीपीएम है। ये पोस्ट से घुस के बहुत सारे आदमी जो कि देखे हैं अभी वो बने हुए पीएमजी, चीफ पीएमजी तक पहुंच जाते हैं, पर कई डिपार्टमेंटल एग्जाम दे देकर। देखिए, टोटल पोस्ट आप लोग का 40,800, ये पोस्ट आप लोग का 89 निकाला गया। योग्यता 10th पास हो, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर बिहार भर रहे हैं तो बिहार का लैंग्वेज लोकल आना चाहिए, ठीक है। रउआ खैनी है, रउआ कहाँ गए नहीं है, ये सब लोकल लैंग्वेज आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि आप लोग जहाँ से भरिए, जैसे कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चा फंस जाता है बिहार, यूपी और जैसे कि असम उसाम में बच्चा स्टेट लेवल वाला फंस जाता है कि उसके पास वो डिग्री जो मांग रहे हैं तो वो तो होता है, लेकिन परसेंटेज बेसिस पे होता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम नहीं होती है, तो यहाँ पे फंस जाता है बच्चा, बिहार वाले, यूपी वाले और स्टेट वाले, कि भैया मेरे पास तो डिग्री है लेकिन इतना परसेंटेज हाई नहीं है, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, आप लोग को भी पता है। लेकिन जो सीबीएसई से प्रिपरेशन किए हैं, पढ़े हैं, ठीक है, उनका तो नंबर अच्छा रहता है, 85, 90, 95 तक रहता है उनका परसेंटेज, ठीक है। तो बच्चा इसी में मार खा जाता है, ओके। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग को साइकिल को चलाना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आप लोग अप्लाई 27 जनवरी से हो चुका है और लास्ट डेट आप लोग का 26 फरवरी रहने वाला है, ठीक है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट को आपको देना होगा 100 रुपये और SC ST जो भी कैंडिडेट हैं उनको फीस नहीं देना है, ओके। अब एज 18 से 40 के बीच में आते हैं तो आप लोग एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। SC ST से आते हैं तो 5 साल का आरक्षण मिलेगा, ओबीसी से आते हैं तो 3 साल मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि स्टेट वाइज। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप लोग का 7,989 पोस्ट उत्तर प्रदेश में निकाला गया है, ठीक है। उत्तराखंड में निकाला गया है, देखिए 889, फिर 1,593 आप लोग का यहाँ पे चंडीगढ़ में निकाला है। बिहार में 1,461 है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना मतलब कि आप लोग अपना देख लेना कि कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो। अदरवाइज़ आप लोग देख लेना जैसे कि आप लोग लोकल लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग हरियाणा भर दोगे तो हरियाणा के कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है, गोवा का कम जाएगा,
ये सब चीज़ का कम जाता है। जैसे कि आप लोग वहाँ पे बच्चा तैयारी नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पे चल जाएगा। जैसे गुजरात हो गया, यहाँ कटअप कम जाएगा, ठीक है, 2017 पोस्ट है। लेकिन क्या है कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं आएगा, बिहार वाले कैंडिडेट यहाँ भर ही नहीं पाएंगे, वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोल नहीं पाएंगे, तो नहीं भर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, उड़ीसा में हो गया 1382, सबका अलग अलग 603 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1841 है, 2462 है। यहाँ पे देखिए केरला में, मध्य प्रदेश में आप लोग का 1484 है, हिमाचल प्रदेश में आप लोग का 603 है, आप लोग का जम्मू कश्मीर में 300 है। उसके बाद से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आप लोग का 2480 है। तो त्रिवेंद्रमपुरम में यहाँ पे देख लीजिए, त्रिवेंद्रम में आप लोग का देखिए यहाँ पे 3167 है। तो आप लोग देख लेना कि आप लोग कहाँ से, बहुत सारे मैं नहीं लिखा हूँ, आप लोग अपना कैटेगरी वाइज मैं लिंक अवेलेबल कर दूंगा, आप लोग वहाँ देख लेना, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि क्या काम आपको करना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये GDS जो BPM होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, और BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर। BPM जो होता है GDS के नीचे, मतलब BPM जो होते हैं GDS के ऊपर होते हैं। मतलब क्या, BPM का काम क्या होता है कि कोई भी उनके, जैसे कि आप लोग का 7 गांव आपके अंडर में रहेगा, ठीक है, पंचायत के स्तर पे आप लोग का काम होता है, एकदम निचला स्तर आप लोग का होता है, ठीक है। BPM का, GDS का भी, ग्रामीण डाक सेवक, जो चिट्ठी उठी देखते होंगे आप लोग, सड़क साइकिल से आते हैं, आप तो बाइक से आते हैं, ठीक है। आपको साइकिल चलाना नहीं, बाइक चलाना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये डिपार्टमेंट बोलती है साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि सैलरी कम देती है, इसीलिए ये बोलती है साइकिल चलाना आना चाहिए। स्टार्टिंग में सैलरी आप लोग को कम मिलेगा, लेकिन पहले कम मिलता था, लेकिन अभी के डेट में आप लोग को स्टार्टिंग से ही 18,000, 18,500 के बीच में, 19,000 के बीच में आप लोग को सैलरी मिलेगा। पहले था कि 9,000, 8,000, 10,000 मिलता था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। देखिए काम आपका क्या होगा, सबसे पहले बात आप समझिए। देखिए BPM क्या होते हैं कि BPM जो होता है, ये सैलरी इनका ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 12,000 से लेके 29,381 आप लोग का ये बोला गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आप लोग का मेन यही स्केल होता है, मतलब कि पैसा मिलने का। लेकिन आप लोग को अप्रॉक्स में आप लोग को इनको 20,000 आप लोग को स्टार्टिंग मिलेगा, GDS को भी 18,000 प्लस ही सैलरी मिलता है, ठीक है। काम क्या होता है, दोनों आदमी का काम सेम है। BPM को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, जैसे कि RD खोलना हो गया, SD खोलना हो गया, RD हो गया, सुकन्या का खोलना, ये सब खाता खोलना, मैनेज करना, बायोडाटा को मैनेज करना। हर साल इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन में आपको दिखाना पड़ता है कि हमने इतना काम किया, मेरा ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। आपको हमेशा 1 करोड़ रुपए BPM को पैसा उसके अथी में रहता है, मतलब कि आपको ट्रांजेक्शन लेन देन कर सकते हैं, उनके हाथ में हमेशा रहता है पैसा, उतना सरकार देती है कि आप लेन देन करने के लिए, ठीक है। तो उनका यही काम होता है कि मतलब फाइल को मेंटेन करना, मोबाइल से लेन देन होता है, ठीक ना। जैसे कि जो भी होती है काम, अब तो पहले था ऑफलाइन, लेकिन अब क्या ऑनलाइन हो गया। पैसा को ट्रांसफ़र करना या RD जमा करना, कुछ भी करना, सब चीज़ मोबाइल से होता है। KYC करना, कुछ भी करना, ठीक है। खुद का ऐप, ये आपको मोबाइल भी मिलेगा, आपको डिवाइस मिलेगा। जैसे जाते होंगे तो देख, राशन मिलता है, देखते हैं राशन मिलता है तो थम्स उम्स लगाते हैं, चेक करते हैं थम्स लगाकर, वैसा ही टाइप में इतना बड़ा ना डिवाइस रहेगा, ठीक है। मैं आप लोग को कैसे समझाऊं, डिवाइस देख ही रहे होंगे, इतना बड़ा रहता है ना, मतलब कि देखिए इतना बड़ा, मतलब कि डिवाइस टाइप में इतना बड़ा रहेगा। इसमें थम्स लगाने में टी बजता होगा, दाबने पर बजता होगा, रिंग का होगा ठीक है। तो उसी पे सब चीज़ काम होता है, आपको वो मिलेगा, उसको बहुत ज़रूरी है। वो थम्स सुबह में 10 बजे के बाद लगाना होता है। थम्स आप कहीं भी रहिए, थम्स लगाना पड़ता है, वो डायरेक्ट दिल्ली जाता है, ठीक है। मेरी मम्मी सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास में रोज़ दिन लगाती है, या यहाँ पे रहे या कहीं भी रहे, ड्यूटी में रहे या फिर घर पे भी रहे, लेकिन अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। दिल्ली जाता है डायरेक्ट आपका अटेंडेंस कि भैया ये ड्यूटी में है, आज ड्यूटी लगा, ठीक है। ये काम होता है कि आपका ऑनलाइन लेन देन, खाता उता खोलना उलना, सरकारी सेवाओं जो भी ज़मीनी स्तर से जो जुड़ा है, जैसे कि कुछ भी हो गया, सुकन्या उकन्या जो प्रचार उचार, कुछ नया स्कीम लॉन्च हुआ है कि अपने बच्चों को, छोटा बच्चों को खाता खुलवाइए, आपको इतना पैसा आएगा, चाहे जो भी है कि इतना जमा कम, इतना कीजिएगा पैसा, इतना कम पैसा जमा कीजिएगा तो आपको बच्ची को शादी के समय इतना पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ आपको सरकारी सेवाओं को घर घर प्रचार करना होता है, रिकॉर्ड का मेंटेन करना पड़ता है, डिवाइस जो भी मिलेगी आपको वो सबको देख रेख करना होता है। यही सब आपका बेसिकली काम होता है, ठीक है। 4 घंटा ही काम होता है आपका, 4 घंटा का ही सैलरी आप लोग को मिलता है, ठीक है। इस पर लड़ाई चल रही है कि भैया हमको कम से कम 6 घंटा 8 घंटा कर दिया जाए ताकि मेरा सैलरी बढ़ जाएगा। बेसिकली आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा
जब ये लागू हो जाएगा कि 6 घंटा 8 घंटा का, तो आपका सैलरी और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला प्रावधान है। अगर आप लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इसको लेकर चलिए। इसमें आपका हो गया तो समझिए कि आप एसएससी 4 साल 3 साल बाद आप लोग बन जाओगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर बनोगे। ठीक ना, 4 साल बाद आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम दोगे, डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से रहते हैं, बाद बाकी सब डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इजीली तरीके से एसओ में बैठ सकते हो। डायरेक्टली आप एसओ में बैठो आराम से, सब चीज़ फैसिलिटीज़ आपको इसमें, आपको ना हर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम जो भी पोस्ट होती हैं, इसमें आपको बस सैलरी मिलेगा। ठीक है, और आपको और भी कुछ नहीं, टीए, डीए, एचआरए, जो भी हाउस रेटिंग अलाउंसमेंट्स, जो भी टर्म एंड कंडीशन जो सेंट्रल लेवल वाला होता है, वो सब चीज़ अलाउंसेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं बस यही बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इसमें जॉब लेना चाहते हो तो मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि हमें एसएससी लेवल में हमको एसओ में बैठना है। ठीक है, अगला हमको टारगेट करना है कि हमें अगला पद लेना है, बस इसी में रह कर निपटना नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हिट द बेल आइकन। सभी ग्रुप में शेयर करता, मैं मतलब कि 0 से लेकर हाई लेवल तक आप लोगों को पूरा डाउट सॉल्व करता हूँ। लंबा वीडियो हो जाती है वो अलग की बात है, लेकिन आपको पूरा समझाने के मैं प्रयत्न करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।